आज हम आपको लेकर चलेंगे सर्कस के पीछे की उस दुनिया में जहां सपने आसमान से उछलते हैं। आज मैं और हर्ष भाई आए हैं रुड़की में चल रहे एशियाड सर्कस को आप लोगों को दिखाने के लिए। मेनली हमारा सर्कस दिखाने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि ये एक विलुप्त होती जो एक कला है हमारे देश की या विश्व की। एक समय था जब हमारे देश में कम से कम 60 से 70 सर्कस हुआ करते थे और आज ये सिमटकर सिर्फ 5 सर्कस रह गए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ बहादुर जी? जी। आप रवि बहादुर जी हैं, आपका परिचय मैं करा दूं। रवि बहादुर जी इस पूरे जो ये सर्कस एशियाड यहाँ चल रहा है इसके मैनेजर हैं, यही सब मैनेज करते हैं यहाँ पर। और साथ में मेरे हैं हमारे साथी हर्ष भाई। हर्ष भाई जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारा मकसद आपको ये पूरा माहौल दिखाना है जिस माहौल के अंदर ये सब लोग रहते हैं। और ये सर्कस एक छोटी अलग दुनिया है और इस दुनिया में जो लोग बसते हैं वो इसको बहुत करीब से जानते हैं। इस दुनिया को जानने हम यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय शुक्रिया जी। है तो एक बार हम देखना शुरू करेंगे कि किस तरह से ये पंडाल आपने कितनी मेहनत से सजाया। पहले मुझे ये बताइए कि जब आप कोई नई जगह जाते हैं जी तो कितना समय आपको चाहिए पूरा डिसाइड करने में, मैनेजमेंट करने में? वो करीब जहाँ जाते हैं तो हमें करीब 1 महीने का समय लगता है। पहले ग्राउंड देखते हैं। सेटअप जी हाँ, लगाने पूरा के लिए। इसको लगाने में 10 दिन लग जाते हैं। 10-15 दिन लगने में सेटअप होता है। अच्छा, ये आप पूरा ट्रांसपोर्ट करके जी, लाते जी। हैं अपना सेटअप? हाँ, ये करीब 30 ट्रक माल है जी अभी। हमारा सर्कस राजस्थान में हनुमानगढ़ था, वहाँ से हम अब यहाँ आए हैं। जी। हाँ, इसके बाद हमारा प्लान है चंडीगढ़ जाने का। हाँ, तो पहले से प्लानिंग रहती है कि अब जाना कहाँ है। तो अब ये है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से चलो एक सुविधा है कि हम लोगों को मान लीजिए डीएम साहब, एसपी साहब, तो ये परमिशन लेने में आपको कितना टाइम मतलब पूरी पास कराने में? वो 15-20 दिन का प्रोसेस रहता है। अच्छा। हाँ, आपको क्या मुनाफा उतना है कि आप... नहीं, पहले से जैसे मुनाफा भी कुछ भी नहीं रह गया जी। हमारे पास 50 लोग काम करते हैं, उनसे अब हमारे बच्चे हैं तो इन्हीं के पैसे जो मिलती है हम लोगों को सैलरी, इन्हीं के पैसों से बच्चों को खर्चे भेजे जाते हैं, माँ बाप को भेजे जाते हैं। नहीं, पूरा परिवार बनाया हुआ है। लगभग कितने लोग होंगे यहाँ? 50 लोगों की टीम है हमारी। 50 लोग? जी। और एक समय पे कितने हुआ करते थे जब आपके कम से कम उस पीरियड में 500 लोग हुआ करते थे। 500 लोग? इंडिया में सर्कस आज से नहीं चल रहा है, इंडिया में 100 साल के ऊपर सर्कस चल रहा है। तो आपने जो ये परिवार बनाया था 500 लोगों का, जी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग आपके साथ कुछ लोग छोड़ते चले गए, कुछ लोग अपना दूसरे उसमें हो गए। अभी पिछली बार 2 बार लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो मेरे पास भी जब रहेगा तो हम देंगे ना, जब नहीं दिया तो अब वो लोगों ने भी कोई अपना दुकान खोल लिया, कोई ठेला लगा लिया, कोई अपना फैक्ट्री में लग गया। तो धीरे धीरे आर्टिस्ट से भी बहुत जरूरी एक मेरे जहन में भी आ गया कि जब लॉकडाउन लगा, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा देश बंद हो गया। जी। उस समय आप लोगों ने कैसे सरवाइव किया? लगभग मुझे लगता है उस पीरियड में हमारा सर्कस देखिए जी, हम लोग मध्य प्रदेश में थे, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी थे जी। बड़ा सपोर्ट किया था। बहुत से लोगों को उन्होंने गाड़ियां, बसें वगैरह करके घर से भिजवाया था और खाने के लिए दाल, चावल, आटा, बड़ी सुविधाएं दी थी। तो शिवराज सिंह चौहान जी का आपके माध्यम से भी हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने उस मुश्किल काल में आप लोगों को सरकार ने साथ दिया जहां पर आप उस समय थे। लॉकडाउन मेरा वहाँ लगा, दूसरा लगा लॉकडाउन हमारा बाराबंकी में। एक बार ओपन बाराबंकी उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी थे, तो वहाँ के जो सांसद जी थे वो बीजेपी के थे और विधायक जी बड़ा सपोर्ट उन लोगों ने भी किया। तो दूसरे लॉकडाउन में आप लॉकडाउन में हमारा बड़ा साथ, बाराबंकी में थे जी, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी उस समय आपका पूरा सहयोग किया। चलिए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका इतना बड़ा परिवार है और अगर शो नहीं होते 50-100 लोग आपका खान पान और सब चीजें कैसे हो पाती? जी। तो इसके लिए सरकार का हाँ, सरकार नहीं, कुछ जगह सरकार हमारा बहुत साथ देती है। 30 साल की आपकी अभी तक की जिंदगी में, सर्कस की जो जिंदगी है, जी, कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपको आज भी बहुत याद आता और आपके पीछे भी नहीं है? नहीं, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो बेचारे मान लीजिए वृद्ध हो गए। हाँ, अभी मेरे साथ बहुत से लोग हैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी क्या सर्कस जब तक वो कला के लिए उनके मतलब स्वास्थ्य रहता तब तक वो रहते हैं साथ में? क्या सर्कस उसके बाद उनको छोड़ देता है? देखिए, ये एक संस्थान है, यहाँ जाने कितने लोग आते हैं, जाने कितने जाते हैं। आपका एज वर्ग कौन सा है, आयु वर्ग कौन सा है जो सबसे ज्यादा सर्कस देखने आता है? किस उम्र से किस उम्र तक बताऊं तो आपको, बच्चों को इंटरेस्टेड रह गए, जो बड़े लोग रह गए उनके पास समय नहीं है। मोबाइल
और ये लैपटॉप, ये जब से आ गए ऑनलाइन का जमाना है, आपको मालूम है, आप गूगल में डालिए, सब कुछ देख लीजिए घर पे ही बैठे। सर्कस को भी डालोगे तो वो भी देख लीजिए। तो अच्छा, यहाँ आज एशियाड सर्कस में विजिट करने के बाद मैं खुद सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एक बार समय निकाल के अपने बच्चों को सर्कस दिखाने ज़रूर लेके आएं। ये एक ऐसी कला है जो शायद 5-7 साल बाद बच्चों को देखने को भी ना मिले, 10 साल बाद शायद ये विलुप्त हो जाए। तो आप इस मौके को कृपया बिल्कुल ना छोड़ें। और वैसे भी टिकट इतने सस्ते हैं कि अगर आप किसी मॉल में बच्चों घुमाने ले जाते हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, जितना पार्किंग के 100-200 रुपए पार्किंग वार्किंग में ही चले जाते हैं, इतने का इनका टिकट है। तो मेरा ये निवेदन है, और मैं चाहूंगा कि हर्ष भाई भी अपने सभी दर्शकों को, देखने वालों को ये निवेदन करें कि प्रत्येक परिवार एक बार सर्कस अपने बच्चों को दिखाने। देखिए नितिन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परंपरा, इसके बारे में थोड़ी रात जानकारी भी ले रहा था मैं जी, कि लगभग 1878 से शुरू हो रहा है जी सर्कस, और भारत में इसको एक नया रूप दिया गया। काफी सर्कस पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाए, और आज हमारी भारत की जो परंपरा है उसको जीवित करने के लिए इन्होंने सर्कस लगाया रुड़की में। और गंभीर बात यह है नितिन जी, बहादुर जी, कि रुड़की के अंदर जो आप सर्कस लगा रहे हैं, यहाँ लोगों का रुझान इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि आप सिर्फ मुनाफे के लिए ये चीज नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी परंपरा को जिंदा करने के लिए कर रहे हैं। आज फिर बता रहा हूँ, हम रुड़की तो मान लीजिए दिल्ली के राजधानी में थे हम जी। हमने वहाँ पीछे सर्कस लगाया था, हमारा बहुत लॉस हुआ। सर्कस केवल ये एक कमाने की प्रथा से नहीं लगा रहे हैं, हम अपने नाम के लिए भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। सर्कस का तो धंधा हो गया, चलिए आज यहाँ नहीं चला, कल आगे चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा, वो चला रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन आप मॉल वगैरह पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहाँ पर आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है सब फोटो देख के आता है। जो हमारे यहाँ सर्कस में तो जो कुछ भी होता है सब आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप उस दुनिया से निकल के आइए, मोबाइल वगैरह उन चीज़ों से निकल के आइए, जो चीज़ें अपनी आंखों के सामने हो रही हैं उन्हें आप देखिए, उन्हें देखें। हाँ, और आने वाली पीढ़ियों में भी यही है कि सर्कस के, मैं आपको फिर बोले दे रहा हूँ, 4-5 साल में केवल सर्कस इंडिया में 4 या 5 सर्कस हैं जी। 5-6 साल में अगर पब्लिक ने इनका समर्थन नहीं किया तो आने वाले टाइम में सर्कस किताबों में रह जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मतलब देखने के लिए वो उठाए। और गवर्नमेंट से मैं फिर मोदी जी से ये हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि सर्कस को अगर जीवित रखना है तो थोड़े से सर्कसों को जानवर वापस किया जाए, तो ये जो लोगों का रोजगार है ये ना छीना जाए। अगर अच्छा, जानवरों की बात कर रहे हैं सर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जानवरों को यहाँ से हटाने का एक उद्देश्य मेरे ख्याल से ये रहा होगा कि जानवरों के प्रति जो क्रूएल्टी होती है, ये बोलते हैं क्रूएल्टी रहती है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेकिन क्रूएल्टी तो साहब जो घोड़े तांगे आज भी चल रहे हैं, कलियर में चल रहे हैं और जगह चल रहे हैं से लेकर, क्रूएल्टी तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन हर्ष भाई, मेरा मानना है कि ये लोग उनके साथ में अत्याचार क्यों करेंगे? अरे वो ये तो उनको अपने परिवार का हिस्सा बना के रखते हैं, ये तो उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें अच्छा खाना देंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, तभी तो वो लोग अच्छे कर्तव्य करेंगे। जी। तभी तो जानवर अच्छे कर्तव्य कर पाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा नियम और सरकार थोड़े कड़े कर दे, थोड़ी जानवरों के रखरखाव पे अपना थोड़ा नियंत्रण कर ले, लेकिन थोड़े बहुत जानवर इन लोगों को दे देने चाहिए। पुनः मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो सर्कस है ये मुनाफे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के लिए। ये इन लोगों का सिर्फ एक जुनून है, ये इन लोगों का एक पागलपन है, जुनून है, एक इस कला को जिंदा रखने की इनकी एक सनक है कि न फायदा हो नुकसान हो कुछ भी हो, लेकिन ये लोग इसको जिंदा रखे हुए हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि एक आखिरी पीढ़ी है, इसके बाद हर्ष भाई ये नहीं मिलने वाले। मेरा नाम राजू पहलवान है, मैं रहने वाला कानपुर का हूँ। अच्छा जी। और मेरे को हो गए 30 साल सर्कस लाइन पे। 30 साल। और पूरी इंडिया के कहीं कोने कोने में लगाते हैं और सर्कस पे। सर्कस का आजकल जो है खर्चे इतने ज़्यादा हैं, सर्कस चलाना बहुत मुश्किल काम है। मेन झूला जो है, मेन सर्कस का एक अटैक्शन चीज है, टाइमिंग के सिस्टम है, उसमें से इधर का उधर आदमी हुआ तो नीचे आ जाए, खटाक से आ जाए। तो ये सब प्रैक्टिस की बातें होती हैं। लोग 5 बजे सर्कस की 5 बजे सुबह प्रैक्टिस होती है, पूरे जितने नंबर होते हैं। अच्छा। एक्सरसाइज, दंड कूदी, लोग पसीना निकालते हैं जो परफॉर्मिंग करते हैं पब्लिक के सामने, उसका
भी अभ्यास भी होता है सुबह सुबह दौड़, उधर सब नंबर चल रहे हैं, टाइगर भी, भालू भी, शेर भी, हाथी भी, यही एक बैन करके रख दिया है। नहीं, हमको एक शर्त पे दें कि इनको सीसी कैमरा लगा के और आप जो गवर्नमेंट देखे उनको कैसे से रखते हैं, अच्छे से रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि गवर्नमेंट के अपने पशु चिकित्सालय भी हैं कि हाँ। उनके जो डॉक्टर्स हैं हाँ। वो उनकी निगरानी करें, निगरानी विजिट करने करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम इतना बढ़िया रखते थे, बता कर रहा हूँ, इनका मिशन ये था। अब ये है कि चलो वो तो भाई सरकार है, अब हर एक सरकार का अलग अलग नेचर होता है वो करने का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो जब तक चला रहे, नहीं चलाएंगे तो उठा के हटा देंगे। चलो भैया क्या करें। अच्छा, ये जो आपने पूरा सेटअप लगा हुआ है इतना बड़ा, ये परमानेंट आपका सेटअप है? परमानेंट। अच्छा, इसको ट्रांसपोर्ट जब आप करते हैं 30 ट्रक सामान है, यहाँ से जाता है दूसरी जगह माल जाता है। 30 ट्रक ट्रक सामान है पूरा जो एक जगह से दूसरी दूसरी जगह जगह लगता है। लगातार कैरी कैरी करते हैं। अब बाहर की भी लेबर रखती है, सर्कस में 150-200 आदमी है, बाहर की भी लेबर आती है 30-40 फिटिंग करने के ये लिए। तो 30 ट्रक जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसका भाड़ा ही बहुत बैठ जाता है। वही तो कह रहे हैं ना, हर की सुबह आइए, पूरी बारात खिला रहा हूँ मैं खाना। हाँ, सुबह नाश्ता और खाना, सब्जी रोटी दाल चावल। अब बाकी संडे के दिन स्पेशल बनता है जिसे होता है मैसों में। टेंट का ही एक तरह से ही बस जीवन है कि आज एक महीना आप यहाँ टेंट में रहेंगे, एक महीना कहीं दूसरे शहर में जाके टेंट में रहेंगे। अब 30 साल सोते हो गए। हम लोग जैसे जो आर्टिस्ट हैं, इनको घर में पक्के मकान पे नींद नहीं आती है। हाँ, इन्हें आदत हो गई टेंट में रहने की। तो ये सब बड़ी हाँ। मुश्किल है, लाइफ है, और गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए। केरल सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है सर्कस के आर्टिस्टों को पेंशन देती है। अच्छा जी, केरल सरकार। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट हमें पहलवान जी ने बताया कि हमारे देश में सिर्फ केरल की एक सरकार ऐसी है, केरला की राज्य सरकार, जो सर्कस के आर्टिस्ट को पेंशन देती है। तो उसी तर्ज पे अच्छी चीजें दूसरी सरकारों को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। हमारा निवेदन है कि बाकी सरकारें भी इस चीज को स्वीकार करें, इन लोगों को जो आर्टिस्ट हैं इन्हें पेंशन या अन्य सुविधाएं देना शुरू करें। कम 200-250-300 जानवर, 400-500 जानवर, टाइगर लाइन की बात बता रहा हूँ। इन्होंने सर्कस से जबरदस्ती लेके कोई जानवर जिंदा नहीं रख पाए, सब मर गए। हाँ। अच्छा जी, सब ये भी है, इन्होंने छोड़ दिए, चिड़िया घरों में दे दिया, उधर दे दिया, बाहर छोड़ दिया, मर गए जानवर। घर में तो बेकदरी जानवरों की आज के वक्त में बहुत ज्यादा है भाई ये। और कभी मैं खुद चिड़ियाघर में गया तो बड़ी स्थिति खराब दिखाई दी मुझे वहाँ। दूसरा एक चीज और भी है नर्स भाई, जैसे हम एक घर में कुत्ता पाल लेते हैं, उसका लिविंग स्टाइल ही कहूंगा मैं, उसके रहने का स्टाइल, अगर आप उसे छोड़ दो सड़क पे गली में, हाँ, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल तो जिस तरह से ये लोग जानवरों को रखते थे, वो दूसरे लोग वो ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दे पाएंगे। जैसा आपने बताया, आपने एसी लगा रखे थे शेर के, एसी बता कर रहा हूँ ना, एसी कूलर। हाँ, तो वहाँ कहाँ मिलेंगे उनको? हम लोगों ने डिलीवरी कराई है, जानवरों को डिलीवरी कराने का तरीका खूब मालूम है हमको। जब उनके टाइगरों के लाइन होते थे, लाइन के बच्चे होते थे, तो हम लोग कैसे उनको करना, कैसे देखना कि क्या केयर। अब वो विलुप्त होते जा रहे हैं संरक्षण के बहुत। शेरनी जब बच्चा देती है तो बच्चे खा जाती है अपने। अच्छा, हाँ, ऐसा भी है। तो इसीलिए हम लोग दूसरा रखाना पड़ता, दूसरा मुर्गे का मांस डालना पड़ता है, तो वो उसमें लग जाती है, वो बच्चा छोड़ देते। साहब बहुत मुश्किल काम है, ये है कि चला रहे हैं, बस ठीक है। गवर्नमेंट अगर अभी भी ध्यान दे जाएगी तो थोड़े दिन चल जाए। हाँ, नहीं चलने वाले हैं भाई साहब, बहुत मुश्किल काम है। 20 साल साल शौकियन भाई साहब चला रहे हैं, समझ लो, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो कहता हूँ कई ये नुकसान आपका है। जुनून, हाँ, आपका पागलपन और बस। इस कला को जिंदा रखने का आपका समर्पण है। हाँ, वही बरसात, आंधी, पानी बंद नहीं रहता ही, हर जगह चलता रहता है, तो इसलिए बड़ी परेशानी झेलना पड़ती है। 12 महीने के चारों मौसम आप लोगों को टेंट में ही टेंट में गुजारने। अभी कोई आंधी आ जाएगी, आपका टेंट कहीं ना कहीं से क्षतिग्रस्त होगा, आप उसको फिर रिपेयर करके फिर शो शुरू करेंगे, है ना? तो हमारा निवेदन यही है कि प्रत्येक परिवार अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने बच्चों को ये सर्कस दिखाने एक बार जरूर लेकर आए। हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि इस परंपरा को जीवित करने के लिए अपना सहयोग दीजिए और सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आप अपने बच्चों को सर्कस दिखाना है, क्योंकि ये शायद अंतिम मौका हो। क्योंकि अगर आप सरकार सहयोग नहीं करेगी, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर आप ये विलुप्त हो जाएंगे और आपको सर्कस फिर नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको किताबों में पढ़ने को मिलेंगे। बस रुड़की का सर्वे हमारी लिस्ट में नंबर
एक में था। अच्छा, रुड़की का तजुर्बा आपका बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम पहले भी अंदर सिटी में लगाए हैं, क्योंकि सर्कुलर एरिया जो देहात का है बहुत शौकीन लोग। नितिन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी इनसे ली है जो दर्शकों तक पहुंचाई है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और पूरी रुड़की वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद। क्यों ना अपना बचपन हम सब भी एक बार फिर से हाँ, जिए जी जी जी। और अपने बच्चों के साथ मिलके जिए। गांव दूर दराज से जो लोग भी हमें देख रहे हो या जिनके पास इस सर्कस की जानकारी किसी भी माध्यम से पहुंच रही हो, तो जरूर एक शो देखने आप लोग जरूर आइए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद।